हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग बहुत मस्त होंगे और तंदुरुस्त होंगे। जो हम लोग पॉकेट जी के जीएस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वन लाइनर के तौर पे 1000 प्रश्न देख रहे थे, तो आज के वीडियो में हम लोग 1000 प्रश्न पूरा कवर करेंगे। और हम लोग 900 से लेके 1000 प्रश्न तक इस वीडियो में हम लोग कवर करेंगे। आप लोग अगर पहले के वीडियो नहीं देखे हैं तो चैनल में जाके आप लोग हमारे वीडियो के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को शेयर कीजिएगा। तो ये शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन कि भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी इसरो का मुख्यालय कहाँ है। ये बेंगलुरु में हो जाएगा। भारत का प्रथम परमाणु ऊर्जा रिएक्टर कौन था, वो अप्सरा हो जाएगा। विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र कहाँ से है, वो त्रिवेंद्रपुरम में हो जाएगा। अगला प्रश्न कि वन अनुसंधान संस्था कहाँ है, इसे देहरादून में हो जाएगा। अंटार्कटिका में प्रथम भारतीय स्थानीय प्रयोगशाला का क्या नाम दिया था, वह दक्षिण गंगोत्री दिया था। इलिसा परीक्षण किस रोग के लिए पहचान के लिए किया जाता है, एड्स के लिए किया जाता है। हवाई जहाज के ब्लैक बॉक्स का कैसा रंग होता है, नारंगी रंग का होता है। खुरपा व मुहरप्पा का रोग किस में पाया जाता है, गाय और भैंस में पाया जाता है। अगला प्रश्न की सूचना की उस सबसे छोटी इकाई को क्या कहते हैं जिसमें कंप्यूटर समझ और प्रोसेसर कर सकता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, बिट कहते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या कुल जनसंख्या कितनी प्रतिशत थी, 27.789% थे। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार पुरुष और स्त्री का अनुपात कितना था, लिंगानुपात कितने थे, वो 940 था। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार किस राज्य में महिला का प्रतिशत 1000 पुरुष पर अनुमानित लिंगानुपात यानी कि सबसे कम था, वह हरियाणा राज्य का था। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे अधिकतम था, वो हो जाएगा बिहार राज्य। तेल और प्राकृतिक गैस आयोजन जो कि ONGC का मुख्यालय कहाँ से हुआ, देहरादून में हो जाएगा। भारत का अनुसंधान केंद्र हिमालय कहाँ स्थित है, वह आर्कटिक क्षेत्र में हो जाएगा, हिमाद्री। राष्ट्रीय संग्रहालय कहाँ स्थित है, वह कोलकाता में हो जाएगा। अगला प्रश्न की संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया था, सिद्धार्थ सिन्हा को चुना गया था। भारतीय संविधान में नागरिकों को कितने मूल अधिकार दिया गया था, वह 6 दिया गया था। 42वें संविधान संशोधन द्वारा प्रस्तावना में कौन सा शब्द जोड़े गए थे, वो समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता जोड़ा गया था। भारत में सबसे अधिक वर्षा किस राज्य में होता है, किस मानसून से होती है, वह दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। भारत में औसतन वर्षा कितनी होती है, 118 सेंटीमीटर होती है। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न की दक्षिण पश्चिम मानसून किस राज्य से सबसे पहले प्रवेश करती है, वह केरल से प्रवेश करती है। दूरदर्शन से रंगीन प्रसार कब आरंभ हुआ था, 1982 से। विश्व वन्यजीव कोष द्वारा प्रतीक के रूप में किस पशु को लिया गया था, वह पांडा को लिया गया था। विश्व के सबसे बड़े कंप्यूटर नेटवर्क का नाम क्या है, इंटरनेट हो जाएगा। ईमेल का जन्मदाता कौन है, रे डॉमलिंसन हो जाएगा। वर्ल्ड वाइड वेब WWW के आविष्कारक कौन थे, वो टिम बर्नल ली थे। HTTP का पूर्ण फुल फॉर्म क्या था, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न है दीपिका कुमारी का संबंध किस खेल से, तीरंदाजी से हो जाएगा। भारत में करेंसी नोट पर उसका मूल्य कितनी भाषाओं में लिखा होता है, वह 17 भाषा में लिखा होता है। अगला प्रश्न हो जाएगा कि फ्रांस की क्रांति कब हुआ था, 1789 ईस्वी में। दुनिया के मजदूरों एक होकर नारा किसने दिया था, कार्ल मार्क्स ने दिया था। समानता, स्वतंत्रता और बंधुता का नारा किस क्रांति की देन है, फ्रांस की क्रांति की देन है। एशिया का नोबेल पुरस्कार किसे कहा जाता है, मैक्सेस पुरस्कार को कहा जाता है। सर्वाधिक ओजोन क्षतिकारी गैस कौन सी होती है, CFC जो कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन हो जाएगा। CPU का पूरा नाम क्या है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हो जाएगा। सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, 8। कितना है, 8 हो जाएगा। जब चंद्रमा सूर्य और पृथ्वी के बीच आता है तो कौन सा ग्रहण लगता है, वह सूर्य ग्रहण लगता है। अगला प्रश्न हो जाएगा। अगला प्रश्न कि जब जल का सतह रूप कौन सा होता है, वर्षा जल होता है। जल का शुद्धतम रूप जो है वर्षा जल का होता है। भारत में किस प्रकार की विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है, ताप विद्युत का उत्पादन होता है। रेडियो तरंग वायुमंडल की किस तरह सतह से परिवर्तित होती है, वह आयन मंडल सतह से। हवाई जहाज वायुमंडल की किस परत में उड़ती है, समताप मंडल में उड़ती है। क्षोभ मंडल की धरातल से अधिकतम कितनी ऊंचाई होती है, 18 किलोमीटर होती है। भारत में दक्षिण पश्चिम मानसून किन महीनों में सक्रिय हो जाती है, जून से सितंबर में सक्रिय हो जाती है। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने किया था, आत्माराम पांडुरंगा ने किया था। कोलकाता में मिशनरी ऑफ
चैरिटी संगठन की स्थापना किसने की थी? मदर टेरेसा ने किया था। अगला प्रश्न जगह अगला प्रश्न कि लेडी विथ द लैंप के नाम से कौन प्रसिद्ध है? फ्लोरेंस नाइटिंगेल। कौन सी गैस जलने में सहायता होती है? ऑक्सीजन होता है। वायुमंडल का कितने भाग जो 29 किलोमीटर ऊंचाई तक पाया जाता है? 97% तक। 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? चर्बी वाले कारतूस का सेना में प्रयोग। अगला प्रश्न होगा 1906 में ढाका में मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? आगा खां को मुस्लिम सलीमुल्लाह खां ने किया था। भारत में डाक टिकट पहली बार कब चली थी? 1854 में चला था। बंगाल, बिहार और उड़ीसा के अस्थायी बंदोबस्त कब किसने लागू किया था? 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लागू किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि पानीपत की पहली लड़ाई कब 1526 में किसके बीच हुआ था? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। किस मुगल बादशाह की मृत्यु दिल्ली में पुस्तकालय में सीढ़ियों से गिरकर हुआ था? हुमायूं का हुआ था। अकबर के फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा किस उपलक्ष्य में बनाया गया था? गुजरात विजय उपलक्ष्य में बनाया गया था। भूराजे की 10 साला पद्धति किसने लागू किया था? अकबर ने किया था। किसने किया था? अकबर ने किया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि औरंगजेब ने ताजमहल की प्रकृति किससे बनवाई थी? वह औरंगजेब से बनवाई थी। औरंगाबाद में ताजमहल की प्रति किसने बनवाई थी? औरंगजेब ने बनाई थी। लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना किसने की थी? श्यामाजी कृष्णा वर्मा ने किया था। कांग्रेस की स्थापना किस समय भारत का वायसराय कौन थे? वो लॉर्ड डफरिन थे। अगला प्रश्न कि विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? वो अरब प्रायद्वीप हो जाएगा। पश्चिम घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री यानी पर्वत श्रृंखला के नाम से जाना जाता है। तंबाकू के धुएं में कौन सा हानिकारक तत्व पाया जाता है? निकोटीन पाया जाता है। राष्ट्रपति का अध्यादेश किस समय के लिए लागू होता रहता है? 6 माह तक के लिए लागू रहता है। मौसमी गुब्बारे में किस गैस का प्रयोग होता है? वह हीलियम गैस का प्रयोग होता है। अगला प्रश्न है कि मानव शरीर में रुधिर बैंक का कार्य कौन सा अंग करता है? तिल्ली यानी कि प्ले यानी कि जिसको हम एस्पिरिन बोलते हैं। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है? कैरोटीन के कारण होता है। विश्व एड्स दिवस कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज की डिजाइन किसने किया था? मैडम भिखाजी कामा ने किया था। सन 1815 में आत्मसभा का गठन किसने किया था? राजा राम मोहन राय ने किया था। चाबी भरी घड़ी में कौन सा ऊर्जा होती है? स्थिर ऊर्जा होती है। प्रतिरोध का मात्रक कौन सा होता है? ओम हो जाएगा। फ्यूज की तार किस पदार्थ की बनी होती है? वह टिन और शीशे की मिश्र धातु की बनी होती है। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने किया था? जे थॉमसन ने किया था। गुरुत्वाकर्षण के नियम किसने दिया था? न्यूटन ने। किसने दिया था? न्यूटन ने दिया था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि परमाणु बम का आविष्कार किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। किसने किया था? ऑटो हॉर्न ने किया था। इलेक्ट्रिकल हीटर की कुंडली किस धातु की बनाई जाती है? नाइक्रोम की बनाई जाती है। हेमेटाइन वो मैग्नेटाइट किसका अयस्क है? लोहा का अयस्क हो जाएगा। कार की बैटरी में किस अम्ल का प्रयोग होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। मातृत्व की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति किस वर्ष लागू हुआ था? 1971 में हुआ था। सर्वेंट ऑफ द इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की थी? गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मौलाना मोहम्मद अली ने किया था। किस घटना के बाद रविन्द्रनाथ टैगोर ने सर की उपाधि लौटा दिया था? जलियांवाला हत्याकांड के घटना के बाद, जो कि 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। अगला प्रश्न हो जाएगा कि विश्व में सर्वाधिक जनसंख्या वाला शहर कौन सा हो जाएगा? टोक्यो हो जाएगा। सफेद रक्त के WBC का कार्य क्या होता है? रोग प्रतिरोध क्षमता करना। अर्थशास्त्र का जनक कौन कहलाता है? वह एडम स्मिथ को कहते हैं। बीजक किसकी रचना है? वह संत कबीरदास का है। चांद बीबी कहाँ की शासक थी? वह अहमदनगर की थी। इंटरनेट द्वारा संदेश भेजना क्या कहलाता है? ईमेल। क्या कहते हैं उसे? ईमेल कहते हैं। मैराथन दौड़ कितनी दूरी होती है? 26 मील यानी कि 358 गज। समुद्री जल से शुद्ध जल किस प्रक्रिया द्वारा किया जाता है? वह आसवन विधि से। कैसे? आसवन विधि के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? झेलम नदी के तट पर हो जाएगा। लोकसभा की बैठक आयोजित करने के लिए अपेक्षित जनपूर्ति क्वारम क्या होती है? 1/10। कितना होता है? 1/10 होता है। अगला प्रश्न है कि भारत में कौन सा जलवायु पाई जाती है? उष्णकटिबंधीय मानसून जलवायु पाई जाती है। किस मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है? वह काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी के नाम से जाना जाता है। लाल मिट्टी का रंग लाल क्यों होता है? लो ऑक्साइड की उपस्थिति के कारण होता है। भारत के कितने प्रतिशत क्षेत्रफल खेती होती है? 51% पर। भारत के पूर्वोत्तर के राज्यों में जंगलों को काटकर जो खेती की जाती है क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? झूम की खेती। उसे कहते हैं झूम की खेती कहते हैं। भारत में रेशम का सबसे बड़ा अधिकतम उत्पादन किस राज्य में होता है? वह कर्नाटक राज्य में होता है।
टेस्ट मैच में भारत की ओर से पहला शतक किसने लगाया था? लाला अमरनाथ ने लगाया था। तो हम लोग 1000 प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पॉकेट जीके जेएस खान सर की बुक था उससे हम लोग कवर कर लिए थे। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगता तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्त को शेयर कीजिएगा। मिलेंगे तब तक के लिए नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।